सीबीएसई के द्वारा सीटेट को लेकर के जारी प्रेस रिलीज के अनुसार परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। क्या इसके सिलेबस में भी पूरा बदलाव किया जाएगा या फिर प्रश्नों के प्रारूप में बदलाव होगा? इसके अलावा ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने के क्या क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण तर्क पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ यदि आप भी सीटेट यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीबीएसई के द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2021 को ये प्रेस रिलीज जारी किया गया था और सभी न्यूज़पेपर्स में आपने इसके संबंध में सूचना देख लिया होगा। इसमें महत्वपूर्ण बातें यही की गई हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टेट को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है और उसमें बेहतर मटेरियल्स को इंक्लूड करने की बात की गई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। मतलब कि शिक्षण शास्त्र और जो कंटेंट होता है उन सबको और ज़्यादा मजबूत करने की बात एनईपी उसके पक्ष में है। उसी के तर्ज पर सीबीएसई ने ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा है कि अब हम पूरे पैटर्न को बदलने जा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 5.4 में टेट के संदर्भ में जो कुछ भी इसको चेंजेस करने की बात की गई है उन सबको लागू किया जाएगा। अब चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चलते हैं, क्या कुछ इस पैरा में मेंशन किया गया है। स्क्रीन पर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5.4 पैरा को देख पा रहे होंगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट will be strengthened to include better test material both in terms of content and pedagogy. The tests will also be extended to cover teachers across all stages, foundational, preparatory, middle and secondary. इस लाइन को आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल को अगर मिला दिया जाए तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षकों की बात की जा रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोल रही है कि अब टीजीटी पीजीटी में भी सभी स्तर के शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य हो सकता है। तो हो सकता है कि सीबीएसई के द्वारा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए अलग से टीईटी परीक्षा की भी घोषणा की जा सकती है। आगे पढ़िए। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स suitable TET or NTA test score in the corresponding subjects will also be taken into account for recruitment। मतलब जो विषयवार भर्तियां होती हैं, आप जूनियर में देख लीजिए, टीजीटी की बात कर लीजिए, पीजीटी की बात कर लीजिए, सभी में विषयवार भर्तियां होती हैं। तो इस सब की परीक्षा जो कि टेट आयोजित कराई जाएगी, जो कि अलग से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर एनटीए के माध्यम से जो टेस्ट कराया जाएगा उसका जो स्कोर होगा उसको भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अहम रोल दे करके उसको शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। इसी के आधार पर चयन करने की बात हो रही है या फिर इसको भी वरीयता देने की बात की जा रही है। इसके अलावा आगे पढ़िए। टू गेज पैशन एंड मोटिवेशन फॉर टीचिंग, अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग एट स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेज। अध्यापक के हायरिंग के समय ही उसका क्लास का डेमो लिया जाएगा और इंटरव्यू जैसे प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। आगे पढ़िए। दीज इंटरव्यूज वुड ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस comfort and proficiency in teaching in the local language so that every school complexes has at least some teachers who can converse with students in the local language and other prevalent home language of students। मतलब कि लोकल लैंग्वेज को जानने के लिए भी अलग से इंटरव्यू का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव देहात में स्कूल होते हैं जहां पर कहीं बाहर से शिक्षक आकर के अगर हायर हो जाता है लेकिन वहाँ की स्थानीय भाषा को नहीं बोल पाता है, तो वहाँ पर बच्चे उससे पूरी तरीके से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं और शिक्षा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इस वजह से वहाँ जो स्थानीय भाषा चलती है उसमें जो शिक्षक प्रोफिशिएंट होंगे उनको भी हायर करने के लिए तवज्जो दी जाएगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। आगे देखिए। टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल आल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड सिमिलरली थ्रू टेट ए डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी इन सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। अब आप लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा नंबर 5.4 में ये सभी बातें मेंशन की गई हैं कि टेट को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, पेडागोजी के स्तर पर या फिर कंटेंट के स्तर पर। और सीबीएसई ने भी इसी को आधार बनाते हुए सीटेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रावधान बदलने के लिए प्रेस रिलीज जारी किया था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सीटेट का पूरा सिलेबस ही बदल दिया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सेकंड पैरा जो सीबीएसई के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया उसका देख पा रहे होंगे। देयरफॉर इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस। विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस का मतलब ही होता है कि अभी जो वर्तमान में सिलेबस है उसके अंदर बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? ऑफ सीटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मतलब जो अभी वर्तमान में सिलेबस लागू है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन के लेवल में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा इसको आगे समझिए। द क्वेश्चन पेपर्स विल बी डेवलप्ड टू एक्सेस लेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब कि सिलेबस वही रहेगा, बस
प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। अब जो फैक्चुअल नॉलेज होता था उससे आधारित प्रश्न ना पूछ करके क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशंस जैसे ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड की जाएगी परीक्षा में। मतलब आप रटी रटाई को चीज़ पढ़ करके पास नहीं कर सकती सीटेट। मतलब सिलेबस वही रहेगा, प्रश्नों के पूछने का लेवल बदला जाएगा। यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं, फैक्ट पर आधारित चीज़ें होती हैं, वो नहीं पूछी जाएंगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप किस तरीके से सोच सकते हैं एज ए शिक्षक, उसको जांचा जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सीटेट की परीक्षा में किया गया है वह ऑनलाइन मोड में अब परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो पेपर आउट होने जैसी समस्याएं आती हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी। क्योंकि पेपर जो आउट होता है सीटेट या फिर यूपी टेट के कंडीशन में, तो जहां पर एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं वहां पर परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले वहां की मिली भगत से ही पेपर आउट होते हैं। अब चूंकि परीक्षा ऑनलाइन होगी तो ये सभी चीज़ें जो थर्ड पार्टी परीक्षा लेती है, जैसे कि आप आईबीपीएस का एग्जाम कभी दिए होंगे तो वहाँ पर टीसीएस परीक्षा कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके माध्यम से परीक्षा लिया जाता है। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी के पास भी पेपर का एक्सेस नहीं होता है, उनके पास बस लिंक होता है। वहाँ पर जो परीक्षा कराने वाली संस्था होती है, जैसे कि सीबीएसई जो संस्था होगी वो पेपर सेट करके दे देगी, और जो टीसीएस होती है वो एक तरीके से बस लिंक प्रोवाइड कर देती है, उसी लिंक पर उसको ओवरलैप कर दिया जाता है। मतलब अब जो चीज़ें रहती हैं जो थर्ड पार्टी के माध्यम से या फिर कहीं पर एग्जाम सेंटर गया है तो वहाँ पर परीक्षा के माध्यम से पेपर आउट होने वाली समस्याओं को कम से कम किया जा सकता है। हालांकि बिल्कुल भी इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल पेपर आउट होना रुक जाएगा, लेकिन बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी पेपर आउट होने जैसी समस्याएं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो होगा वह रिजल्ट में बहुत तेजी देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कम से कम 20 दिन का समय ले लेती है सीटेट रिजल्ट घोषित करने में। अब इन सब के ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद से रिजल्ट विद इन 1 वीक या फिर 10 दिन के अंदर भी रिजल्ट की घोषणा सीबीएसई कर सकता है। इसके अलावा क्या कुछ नुकसान होने वाले उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कंप्यूटर से अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन इसको हम लोग नुकसान के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है आपको उसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कंफर्ट करना होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है शिक्षा की जगत में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये क्लियरली कह रही है कि जो अभ्यर्थी कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानता है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा। आज हम लोग क्लासेज में स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है। तो आप सभी इन सभी चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकते कि हमको कंप्यूटर नहीं आता, इस वजह से ऑनलाइन परीक्षा ना कराई जाए। इसके लिए भी सीबीएसई के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि सभी जिलों में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर परीक्षा से पहले ही आपको एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी मॉक टेस्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से परीक्षा होती है। और अगर आपने आईबीपीएस की एग्जाम कभी दिया होगा तो आप इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि इतनी भी चीज़ें कठिन नहीं होती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि एसएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा एक अभिशाप बन करके उभरा है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर्स की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे प्राथमिक विद्यालय या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी या फिर गैर सरकारी जहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं है वहाँ पर भी एग्जाम सेंटर्स बनाए जा सकते थे। लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, एमसीए के कॉलेज, एमबीए के कॉलेज या फिर ऐसे कॉलेज जहां पर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वहीं पर सिर्फ एग्जाम सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। इस वजह से एग्जाम सेंटर्स की कमी हो जाती है और एक दिन में परीक्षा हो पाना लगभग नामुमकिन कार्य हो जाता है। इसकी वजह से कई दिनों में परीक्षा को संपन्न कराया जाता है, कई स्लॉट्स में परीक्षा को संपन्न कराया जाता है, और ये संभव भी नहीं है कि सभी स्लॉट्स में या फिर सभी दिन परीक्षा का लेवल एक समान रह सके। इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जिस दिन पेपर कठिन है और उसके कंपेरिजन में दूसरे दिन अगर या फिर दूसरे स्लॉट में अगर पेपर आसान है तो उन दोनों को एक लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिसमें आसान पेपर वाले का नंबर कम हो जाता है और कठिन पेपर वाले अभ्यर्थी का नंबर ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत विवादित मामला है, क्योंकि एसएससी में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जिनका पेपर कम आसान होने की वजह से उनका चयन रुक गया था, जिसकी वजह से पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा था। और ये कुछ प्रमुख समस्या होती है ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि सभी परीक्षाओं की एग्जाम का लेवल एक समान रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। बाकी अगर सीटेट की परीक्षा पैटर्न में बदलाव होता है तो इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। इस प्रेस रिलीज के अनुसार प्रश्नों का लेवल बढ़ाया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्लीकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, फैक्चुअल चीज़ों को कम इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो क्लियर मेंशन था इंटरव्यू का प्रोसेस, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी के लिए ही बातें की जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।